मैडम कभी फलस्तीन के बहन भाइयों के लिए भी कुछ लिख दें, कुछ बोल दें। जी आवाज़ भी उठाई है इस बारे में, प्रोटेस्ट में भी लोग जा रहे हैं और गाहे बगाहे लोगों को इस बारे में अवेयर करने की और इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये मामला है क्या। जब मुसलमान बहन भाइयों पर इतना जुल्म हो रहा है तब आपने उतने जोश से आवाज नहीं उठाई जितना वैसे आप दूसरे लोगों के हकूक के लिए आवाजें उठाते हैं। नहीं, ये इतनी सिंपल बात नहीं है। असल में ये रिलीजियस मसले से ज़्यादा एक टेरिटोरियल इशू है और दूसरा मसला ये है कि ऐसा मुसलमानों का मामला नहीं है, मुसलमानों का ही मामला, मुसलमान ही वहां मार रहे हैं बेचारे। ये यहूदी सब उनकी साजिश है, चाहते हैं सारी दुनिया के मुसलमानों को खत्म करके पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कर ले, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए मेरे भाई, फ़लस्तीन में सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की भी रहती है और बहुत सारे यहूदी भी रहते हैं। उन सबके साथ भी ये जुल्म हो रहा है। इवन इसराइल के अंदर रहने वाले बहुत सारे यहूदी और पूरी दुनिया से डिफरेंट यहूदियों ने बहुत सख्त एहतजाज किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। वो कैंपेन्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अरब ममालिक हैं जिनमें बेशतर मुसलमान रहते हैं और फिर भी वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, बल्कि वो कुल्लम कुल्ला इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली तो ये ज़ायनिस्ट हैं। जैसे कि मुसलमानों के भी रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे तालिबान है या ISIS वाले हैं, जो कि बहुत एक्सट्रीम पे जाके दूसरों पे जुल्म करते हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं। इसी तरह यहूदियों में भी ये ग्रुप है ज़ायनिस्ट का, जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब जिस तरह बाकी की दुनिया के लोग जब मुसलमानों को सिर्फ तालिबान के ऊपर बेस करके कहते हैं कि सभी के सब एक्सट्रीमिस्ट हैं और हमें गुस्सा आता है और हम कहते हैं कि नहीं, हम उन जैसे नहीं हैं, इस तरह तमाम यहूदियों को भी ज़ायनिस्ट समझ के उनको यूं गालियां देना और उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना, ये गलत है। ये जो हिटलर ने कहा था ना कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि तुम लोगों को पता चले कि मैं इनको क्यों मार रहा हूं, बिल्कुल ठीक कहा था उसने। ये है इस काबिल, इनको तो मार देना चाहिए सारों को। भाई आपको पता भी है कि हिटलर था कौन? दुनिया के सफाक तरीन लोगों में से एक इंसान था वो, जिसने यहूदियों को सिर्फ इसलिए मारा कि उसको ये जोम था कि उसकी अपनी नस्ल इनसे सुपीरियर है। सिर्फ गोरी चमड़ी और नीली आंखों वाले लोगों को सुपीरियर समझता था वो। अगर आज की तारीख में होता तो वो आपको और मेरे जैसे लोगों को सबसे पहले उनकी टुइयों पे चित्तर मारता कि इनको तो मारो। अजीब बातें करते हैं आप। असेंबली के फ्लोर पे ये बात हुई है, आपकी एक जो है वो मुंतखब लीडर ने ये बात की है PTI की, आप कैसे कहती हैं कि ये बात सच नहीं है? भाई वो एक बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है कि जिहो जिहा मुँह ओहो जही चपेट। तो जिस तरह के हम लोग हैं ना, ये हमारे लीडरान भी ऐसे ही हैं। इनमें से कोई हिस्ट्री में कोई PhD तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये लोग तो पार्लियामेंट से बाहर निकले तो जो कोई करारदाद अंदर पेश हुई होती है उसके हक में या उसके खिलाफ इन्होंने वोट डाला होता है। इनसे उस करारदाद के बारे में पूछे, इन्हें वो नहीं पता होता तो इन्हें हिस्ट्री का क्या पता होना है। और बाकी के जो लोग दर 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 टेबल बजा बजा के इनको बड़ा अपलॉड कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? आपको पता भी है कि हिटलर कौन था? दुनिया के जालिम तरीन लोगों में नहीं पता, मैंने नहीं माना ये लॉजिक। मुझे पहली बातें मेरे साथ ना किया करो, ठीक है? बोलो बोलो, हिटलर हमारा अबू है, बोलो अबू है वो, अबू। हिटलर को सपोर्ट करके आप सिर्फ इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ उनके रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर खत्म किया जा सकता है। उन्हें जीने का कोई हक ही नहीं है सिर्फ इसलिए कि उनके अकायद आपसे डिफरेंट है। ये तो सरासर इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में तो इस किस्म की कोई तमीज़ नहीं की गई और ये कहा गया है कि किसी एक बंदे का कत्ल भी पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो एक ऐसा यहूदी जिसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इसराइल में रह नहीं रहा, जो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि उसके खिलाफ है, वो कहीं दुनिया के किसी और खित्ते में आबाद है, उसे सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि वो यहूदी है? कोई अकल से काम लें। ये क्या कह रहे हैं आप? और मुझे कोई नहीं पता, मुझे आया था जोर का जिहाद, मैंने ले लिया बंदूक से प्यू प्यू प्यू, ऐसे मैंने यहूदियों को मारा, ऐसे ऐसे उड़ा देना मैंने उनको। अरे यहूदियों की बच्चियां ना टाइप बच्चियां, ऐसे गैल गडोट, वंडर वुमन, इस टाइप की बच्चियां मैंने ले लिया वहां से उठा, ऐसे मालिक गनीमत में। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बेहूदगी है। आपको मालिक गनीमत में आने वाली औरतों की फिक्र है या उन फलस्तीनियों की फिक्र है जिन पे ये जुल्म से तम हो रहा है? और तो भाई जहाज करेंगे तो मालिक गनीमत में बच्चियां भी आएंगी और क्या, इधर लोशे आ जाएंगे। यस, क्या दिल है हम सारे नेल पॉलिश लगा के, मेहंदी लगा के, चूड़ियां पहन के बैठ जाए, कुछ ना करे मुसलमानों मालिक है। बल्कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों, जितने भी ममालिक इसराइल की पॉलिसीज के खिलाफ हैं, हम उनके पास अपने लीडर्स भेजें, जाके उनसे बात करें, सब लोग इकट्ठे हों, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, UNO में जाएं, UNO में जो जिन ममालिक की से है उनसे जाके बात करें, उनके ऊपर दबाव डालें, अपनी ट्रेड बंद कर दें इसराइल के साथ। उनकी से जो चीज़ें आप लोग दरामद करते हैं वो दरामद करना बंद कर दें, उनको तेल की सप्लाई बंद कर दें। सब अरब ममालिक, तमाम मुसलमान ममालिक, तमाम जो ममालिक फ़लस्तीन के साथ हैं, उनके लीडर्स इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर दबाव डालें। इसी तरह ही कुछ होगा ना। बल्कि अगर लड़ाई भी करनी पड़े बेशक लड़ें, अपनी आर्म फोर्सेज भेजें, कुछ तो करें। बिल्कुल, अर्तुगरुल गाजी बन जाना चाहिए हमें यहूदियों के खिलाफ। ये जो अर्तुगरुल है ना, ये सिर्फ टीवी की हद तक ही है। वैसे तुर्की के प्रॉपर ताल्लुकात है इसराइल के साथ, उनके दरमियान में कई मिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। इन्हें कहें ना ट्रेड बंद करें, बाकी अरब ममालिक से भी कहें कि अपनी ट्रेडिंग बंद करें। बल्कि सिर्फ फ़लस्तीन के लिए क्यों, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर बात मुसलमानों की ही है तो फिर तो चाइना के साथ भी आपके मुल्क को अपने ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? उनको क्यों आपने अब्बू बनाया हुआ है?
चाइना को कुछ नहीं कहना, चाइना हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। ची पोपा, ची पोपा, पाकिंग दोस्ती जिंदाबाद। जी, तो फिर ये इस किस्म का सिलेक्टिव एक्टिविज्म तो नहीं चलता कि जहाँ पे आपका दिल चाहा वहाँ आपने मुसलमानों का इशू बना लिया और वहाँ आप फुल मुजाहिदीन बन गए, और जहाँ आप कहते हैं कि पाक चाइना दोस्ती है वहाँ पे बेशक मुसलमानों के साथ जो मर्जी हो वहाँ आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। वैसे तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारे मुसलमानों का कत्लेआम काफ़ी अरसे से हो रहा है और वो ऐसे गायब भी किए जा रहे हैं तो वो भी मुसलमान ही। पर खैर, इस बारे में बात करेंगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा, आप हमें एंटी स्टेट कहेंगे। क्या हो सकता है। सलाम है आपके सिलेक्टिव एक्टिविज़म को और आपकी इतनी सिलेक्टिव सोच को कि बस कुछ ही लोगों का दर्द आपको दर्द लगता है और बाकी तो लोग लोहे दे बने हुए हैं। एक तो आप लोगों ने हर बात के अंदर कोई ना कोई चुस डाल के ना उसका बस कचूमर सैलेड बना देना होता है। सिंपल बात नहीं करनी होती आपसी, बस एक सिंपल बात है कि सेफ फलस्तीन एंड दुनिया के तमाम यहूदियों को कत्ल कर दो, बस मर्ग बर यहूद मर्ग बर इसराइल, खत्म बात, कॉम्प्लिकेट ना करें। वे आतफा, जी अम्मी जी, दही लेके आ, चल तेरे प्यो ਨੂੰ रोटी देनी है। बस ये जूती पहन के अभी 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 गया, अभी लेके आया। सारा दिन वेला बह बह के तेरा दिल नहीं घबरांदा, इस कंप्यूटर रख के जुड़ ही जाना तू बह के एल्फी ला के ढूई ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਜਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਉੱਠ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। जरा मैं दही ले आऊं, वो बाद में आके मैं आपको बताता हूँ, बाद में हाँ जारी रहेगा। यस यस यस। कमरे को लगा दी है मैंने कुंडी, ये यहूदियों ने जो इजाद किए हुए हैं सॉफ्टवेयर उनके ऊपर ही जाके मैं देखूंगा इसराइली विमेन पोर्न। जो तुम लोगों की बच्चियों को देख देख के काम डरेगा अब।